हमारे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़ा बड़ा नारा देती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं महिला सुरक्षा को लेके। जब जब चुनाव आता है महिला सुरक्षा की गारंटी बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ जाती है और महिलाओं की सुरक्षा को लेके बेहद चिंतित और गंभीर नजर आते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत चीख चीख कर कुछ और ही बयां करती है। तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं बखूबी जानते होंगे, लेकिन इनका नाम फिर भी बताना चाहूँगी, राम रहीम। सोचिए, 20 साल की कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। इन्होंने नाबालिग लड़कियों का बलात्कार के आरोप में इनको जेल हुई थी और सोचिए उसके बाद ये 16वीं बार जेल से बाहर आए हैं। पैरोल पे पैरोल इनको लगातार मिलता रहा है। और सोचिए, इस देश में बलात्कारियों को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, इसका आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि राम रहीम जैसे लोगों को जब सजा काटनी हो उन्हें जेल से बाहर निकाला जाता है, पैरोल पर छोड़ा जाता है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि बेटियां कहाँ महफूज रहेंगी, कहाँ सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि नारी शक्ति वंदन, महिलाओं को सशक्त करने की बात, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारों के साथ गूंजता पूरा देश जो है, महिलाओं की जब आबरू को बचाने की बात आती है तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। चारों तरफ जो है वो आवाज़ खामोश हो जाती है। किसी भी राज्य को उठाकर आप देख लीजिए, महिलाओं की दशा इतनी दुर्दशा में बदल चुकी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, बलात्कारियों को राजनीतिक पार्टी में जगह दी जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि हम बेटियों की सुरक्षा करेंगे, हम बेटियों को न्याय देंगे, हम बेटियों को संसद के अंदर उनका हक अधिकार देना चाहते हैं, इसलिए हम परिसीमन बिल लेकर आना चाहते हैं। ये तमाम बड़ी बड़ी बातें जो आपको दिखाई दी जाती हैं, लेकिन इसके पीछे तस्वीरें कुछ और हैं। सोचिए, राम रहीम, इसका पूरा नाम है गुरमीत राम रहीम, ने अपनी 2 शिष्याओं का रेप किया था। कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सरकार उसे अब तक 16वीं बार पैरोल देकर जेल से रिहा कर चुकी है। ये देश के हालात हैं कि जिसको 20 साल की सजा है, जिसको सजा भुगतनी चाहिए, जिसको अपराध बोध होना चाहिए अपने कुकर्मों पर, उसको पैरोल पे पैरोल देकर इसलिए छोड़ा जाता है ताकि मोटा चंदा पार्टी के फंड में जाए और पार्टियां भी खुश और ऐसे पैरोल पर आने वाले लोग भी खुश। ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ने जेल की चाबी इसे ही दे रखी है, जब मन करता है बाहर घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए बाहर आ जाता है। सूरज कुमार बौद्ध ने ये ट्वीट किया है और तमाम लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं कि कैसे बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, कैसे नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं। और सोचिए, लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, 2 पुलिस वैन सहित 8 गाड़ियां राम रहीम को लेकर हरियाणा की सुनारिया जेल से निकली और पीछे गेट से सिरसा डेरे में दाखिल हुई। 40 दिन की पैरोल काटकर राम रहीम 3 महीने पहले फरवरी में ही वापस जेल पहुंचा था और आज फिर बाहर आ गया। ऐसे लोगों के खूब मजे हैं, क्योंकि न्याय के दरवाजे पर लगातार आम इंसान की तो चप्पलें घस जाती हैं, लेकिन ऐसे लोग किस तरीके से कानून व्यवस्था का मजाक बनाते हैं। और सोचिए, कैसे लोगों को पैरोल पे पैरोल दिया जाता है। खीरा चोरी के इल्ज़ाम में बेकसूर लोगों को कई सालों तक अन्याय झेलना पड़ता है, जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा पैरोल मिलेगा और उतना ही बड़ा राजनीतिक पार्टियों में पद भी मिलेगा, क्योंकि ये देश के हालात हो गए हैं। जुगाड़ हो तो राम रहीम जैसा ये बंदा 3 से 4 महीने से ज़्यादा जेल के अंदर नहीं टिकता। या तो इसने बड़े साहब की कोई नस दबा रखी है, या फिर यह उन्हीं का आदमी है। पिछले 5 साल से अब तक 16 बार पिकनिक मनाने के लिए जेल से बाहर आ चुका, फिर से 30 दिन के लिए जेल से बाहर निकला है। सबसे पहले इसको 2020 में 1 दिन के लिए पैरोल मिला था। ये ट्रायल किया था कि जनता का रिएक्शन क्या होता है। फिर फरवरी 2021 में फिर से 1 दिन का पैरोल मिला था। फरवरी 2022 में 21 दिन का पैरोल पर बाहर आए थे। अक्टूबर में 40 दिन के पैरोल पर, जून में 30 दिन के, 23 में 40 दिन के, 23 में फिर 30 दिन के, 2023 में 21 दिन, 60 दिन, 21 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 40 दिन और मई में फिर से 1 महीने के लिए फिर से पैरोल पर बाहर आ गए हैं। तालियां बजाइए, आप खुश होइए और सोचिए, जो महिलाओं के सशक्त करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, असल में उनसे महिलाओं को, बेटियों को, बच्चियों को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने तो बलात्कारियों को पैरोल पर छोड़ने का काम किया है। और किस तरीके से ऐसे लोगों की हिम्मत को बढ़ावा देते हैं, कानून का मजाक बना दिया है। गुरमीत राम रहीम जैसे लोगों को 30-30 दिन का पैरोल दिया जा रहा है। सोचिए, वही बेकसूर लोग जो हैं, जो सत्ता से सवाल करते हैं, उनकी पॉलिसी पर
जनता के अधिकारों के लिए सवाल पूछना चाहते हैं, उनको सोचिए जेल से रिहाई भी नहीं मिलती, उनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है। उमर खालिद का क्या हुआ? सोचिए किस तरीके से इस देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आम जनता को भटका कर और यहाँ पर बलात्कारियों को पैरोल पर बाहर छोड़ा जा रहा है। लगभग 1 साल 10 महीने में 660 दिन तो पैरोल पे ही ये जनाब बाहर रहे हैं, जिनमें गंभीर धाराओं में 20 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। बलात्कार का दोषी है, हत्या का दोषी है, फिर भी बार बार पैरोल मिल रहा है। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, क्योंकि कानून के रक्षक ही भक्षक बनने लगे। तो आप अंदाजा लगाइए कहाँ से बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, कहाँ से बच्चियां महफूज रह पाएंगी। बेटियों के लिए बड़े बड़े दावे वादे करने से ज़्यादा ज़रूरी है ज़मीनी हकीकत पर बदलाव लाना। सोचिए अगर यही तमिलनाडु की धरती होती, यही थल्लापति विजय होते, जिन्होंने पहले ही दिन, शपथ के दिन ही मंच से कहा कि महिलाओं की सुरक्षा बेहद गंभीर मामला है, इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। इसको लेकर उन्होंने अपने राज्य में एक अलग से आर्मी भी तैयार की जो महिलाएं और बच्चों की सेफ्टी के लिए काम करेगी। लेकिन बाकी देश में क्या चल रहा है? बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल मिल रही है। सोचिए इस देश में बलात्कार पीड़िता भी, रेप पीड़िता भी अपने लिए न्याय मांगती है। उसको ये बताना पड़ता है कि मेरा बलात्कार हुआ है, मेरे आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए। और सोचिए देश की राजधानी की ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्नाव की रेप पीड़िता अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही थी। मजाले किसी टीवी अखबार ने दिखाया। और सोचिए वो तमाम महिला सांसद जो महिला होने के नाम पर वोट मांगती हैं, राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, वो कहाँ गई? ये सब बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल मिल रहा है और चारों तरफ सन्नाटा है। ये देश की हकीकत है जो अब दुर्दशा में बदल चुकी है। बेटियां पढ़ाने और बचाने की ज़रूरत नहीं, असल में अब बेटियों को छुपाने की ज़रूरत है। बेटियों की सुरक्षा की गारंटी से ज़्यादा बेटियों के लिए धरातल पर ज़मीनी हकीकत पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल खोखला साबित होता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।